हेलो एवरीवन। इस टेबल में ह्यूमन ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप दिया हुआ है। ये जीनोटाइप कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है और ये आई जीन से कंट्रोल होता है जिसके पास 3 एलील होते हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि अगर कोई कैरेक्टर जिस जीन से कंट्रोल होता है उस जीन के पास 2 एलील होते हैं, लेकिन ह्यूमन ब्लड ग्रुप जिस जीन से कंट्रोल होता है उसके पास 3 एलील होते हैं, IA, IB एंड स्मॉल आई। IA और IB अलग अलग शुगर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन स्मॉल आई जो है वो कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। इस बेसिस पे जीनोटाइप जो है वो 6 तरह के जीन कॉम्बिनेशन बनते हैं इसमें। आइए देखते हैं। अगर पेरेंट 1 से IA एलील और पेरेंट 2 से IA एलील आया है तो जो जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग में होगा वो IA होगा और जो ब्लड ग्रुप टाइप होगा वो ब्लड ग्रुप A होगा। अगर पेरेंट 1 से IA आया है और पेरेंट 2 से IB आया है तो जो जीनोटाइप है वो IA एंड IB बनेगा और इसका जो ब्लड ग्रुप है वो AB बनेगा, ठीक है। और अगर पेरेंट्स 1 से IA आया, पेरेंट्स 2 से स्मॉल आई आया, यानी कि IA और स्मॉल आई बना, तो जैसा कि मैंने बोला कि स्मॉल आई कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता, तो जो IA से शुगर बनेगा वो स्मॉल आई पे डोमिनेंट होगा, यानी कि जो ब्लड ग्रुप है वो A होगा। अब पेरेंट्स 1 से अगर IB आया और पेरेंट 2 से IA आया तो जो जीनोटाइप है वो IA और IB होगा और ब्लड ग्रुप जो हो वो AB होगा। अब पेरेंट 1 से अगर IB आया है और पेरेंट 2 से भी IB आया है तो जीनोटाइप है वो IB बनेगा और जो ब्लड ग्रुप टाइप है वो B बनेगा। ऐसे ही अगर पेरेंट 1 से IB आया है और पेरेंट 2 से स्मॉल आई आया है तो जीनोटाइप IB स्मॉल आई बनेगा और जो ब्लड ग्रुप है वो IB बनेगा, क्योंकि स्मॉल आई तो कोई शुगर प्रोड्यूस करता ही नहीं है। ऐसे ही अगर दोनों पेरेंट से स्मॉल आई आया तो जीनोटाइप स्मॉल आई बनेगा, यानी कि कोई शुगर नहीं, तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो O हो जाएगा। हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे A या B के साथ स्मॉल आई है वहाँ पे जो एलील A या B है वही डोमिनेंस होगा और ब्लड ग्रुप वही होगा। और अगर A B दोनों जीन्स हैं तो दोनों अपने अपनी डोमिनेंस ही दिखाएंगे, यही तो है कोडोमिनेंस। तो यानी कि ब्लड ग्रुप दोनों होगा A B। और जहाँ पे कोई भी A और B नहीं है, सिर्फ स्मॉल आई है, वहाँ पर कोई शुगर ही नहीं बनेगा, यानी कि जो ब्लड ग्रुप है वो O होगा। ओके, थैंक यू।